हेलो एवरीवन, वेलकम टू रसायन। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इसको पूरी तरह से। ठीक है, विल ट्राई टू लर्न ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड कंसेप्ट्स विच आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर इस वर्ड को पढ़ें तो यहाँ पर जो ऑर्गेनो पार्ट है, दिस पार्ट इज रिलेटेड टू कार्बन एंड दिस मेटालिक मीन्स मेटल। तो organometallic chemistry is basically study of organometallic compound. ठीक है, so in organometallic chemistry we are going to study organometallic compound. Now this organometallic compound में जो organo part है, this is carbon, metallic part is metal. ठीक है, so there must be, the first condition is there must be at least one direct metal carbon bond. ओके, हाउएवर ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिसमें मेटल कार्बन बॉन्ड डायरेक्ट नहीं होता है, बट रिएक्शन के दौरान एक स्टेट ऐसा आता है जहाँ पे उसके बीच में उस कंपाउंड के अंदर मेटल कार्बन बॉन्ड जनरेट होता है। इसके बारे में बात करूंगा। जो पहले डेफिनेशन में सीखा है वो ये है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन मेटल बॉन्ड एंड at least one direct metal carbon bond, and study of this organometallic compound is called organometallic chemistry. ठीक है, तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंसिडर नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बाइड्स, एग्जांपल दूं कैल्शियम कार्बाइड, देन एल्यूमिनियम कार्बाइड, देन बात करूं सियानाइड्स की, तो ऐसे सियानाइड्स भी होते हैं जैसे कि NaCN. NaCN is also not considered as organometallic compound. ठीक है, क्योंकि इन सभी की प्रॉपर्टी जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से रिजेंबल करती है। That's why it is not considered as organometallic compound. ठीक है, अच्छा, तो पहला ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो बनाया गया था, ठीक है, वो कौन सा था? वो था पैकोडिल ऑक्साइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं मैं अगर आप सभी को, तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है। ये पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब बात उठती है बना कैसे, तो हम समझ लेते हैं। बेसिकली ये कंपाउंड जो है सिंथेसाइज किया गया था बाय हीटिंग आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड विद पोटेशियम एसीटेट। ठीक है, तो एक बार वो रिएक्शन भी हम लिख के देखते हैं। रिएक्शन कुछ इस तरह से थी, AS2O3 प्लस 4CH3COOK. When heated together, it gives you your cacodal oxide, CH3 whole twice, yes. So this is your cacodal oxide plus potassium carbonate and carbon dioxide were also released. So this is how your compound was first formed. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया कि पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैसे बना। ठीक है, फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की बात करूं तो वो है एडवर्ड
फ्रैंकलैंड। तो एडवर्ड फ्रैंकलिन फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री हैं, इन्होंने इथाइल जिंक बनाया था, डायथाइल जिंक कह सकते हो उसको, ठीक है। इस कंपाउंड के इन्होंने फॉर्मेशन किया था और इन्हीं को हम फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सिर्फ कैकोडाइल ऑक्साइड नहीं, हम डाइकेकोडाइल भी बना सकते हैं। डाइकेकोडाइल कैसे बनता है? इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकेकोडाइल। दिस इज योर डाइकेकोडाइल, ठीक है। तो डाइकेकोडाइल वाज ओरिजिनली मेड फ्रॉम आर्सेनिक डिस्टिल्ड विद पोटेशियम एसीटेट, ठीक है। तो ये आपका डाइकेकोडाइल है। अब एक बात हमें समझ में आ रही है कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में कार्बन और मेटल का बॉन्ड होने वाला है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि दिस इज गोइंग टू बी अ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। कोई भी हाइड्रोकार्बन की बात कर लीजिए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, यहाँ जो ये मेटल है, दिस मेटल कैन बी अ मेन ग्रुप मेटल, this could be a transition metal, or it could be a lanthanoid or actinoid. So depending upon type of metal present, हम इसको क्लासिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या हैं, उनके उसमें फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री कौन है, ठीक है। थोड़ी देर पहले आपको बताया था आप सभी को कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं होता। उसका एक एग्जांपल है विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है। तो विल्किंसन कैटलिस्ट में डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। इसको हम हाइड्रोजनेशन के लिए यूज करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज RH-PPS3 डाइफिनाइल फॉस्फाइन होल थ्राइस Cl। So this is your particularly विल्किंसन कैटलिस्ट। और इसके अंदर डायरेक्ट अभी देख सकते हैं कोई मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है, बट केमिकल रिएक्शंस के दौरान मेटल अल्कीन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो वह उस कारण से हम इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन पर्टिकुलरली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशंस की, ठीक है। तरह तरह से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। पहले हम मेटल के बेस पे करके देखते हैं किस तरह से हम मेटल के बेसिस पे इसको कर सकते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके ले जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटल। इसमें जो पहला आता है वो है मेन ग्रुप मेटल। So it will be termed as main group organometallic compound. तो मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का एग्जांपल दूं मैं आप सभी को अगर, तो इसका एग्जांपल बन जाएगा NF+C5H5, ठीक है।
दिस इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल अनायन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नॉर्मल ब्यूटेन अटैच विथ लिथियम, देन RMgX, ठीक है, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके अलावा बात करें और मेन ग्रुप एलिमेंट्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, तो एक और ब्यूटीफुल एग्जांपल जो है वो है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। इसका फॉर्मूला होता है Al80, दिस इज योर जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, या फिर कह सकते हो अल्काइल लिथियम, दैट इज आल्सो गुड एग्जांपल, CH3 अलाइल, ठीक है। ब्यूटाइल लिथियम को मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, ओके। अगर मैं लिथियम को नाइट्रोजन से अटैच कर दूं और 2 CH3 ग्रुप यहाँ लगा दूं, तो क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा? नहीं होगा, यू आर राइट, बिकॉज यहाँ पे मेटल और नाइट्रोजन का बॉन्ड बना है और हमें मेटल और कार्बन का बॉन्ड चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक आइडिया हुआ कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स किस तरह से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये तो हमने बात करी मेन ग्रुप एलिमेंट्स की। इसमें मैंने आपको पहले बता दिया है कि पहला मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन सा था, कैकोडाइल ऑक्साइड, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है, इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड स्लाइड की ओर, ठीक है। तब हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बात करूं तो पहला ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, जीसस सॉल्ट, दिस इज जीसस सॉल्ट, और ये आपका पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, दिस इज योर जीसस सॉल्ट, दिस इज जीसस सॉल्ट। इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं मैं आप सभी को, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जीसस सॉल्ट, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है जीसस सॉल्ट का। ये पहला ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था। यहाँ पे प्लेटिनम +2 स्टेट में होता है एंड फॉर्म्स स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, ओके। इसके अलावा और भी हैं ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल दिस इज आल्सो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं, फेरोसिन, ठीक है। सैंडविच कंपाउंड्स होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। दिस इज आल्सो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसलिए है क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल से अटैच है, मेटल कार्बन जो बॉन्ड है वो ट्रांजिशन मेटल से बन रहा है, ठीक है। ये बेसिकली अब ये रिंग के साथ क्यों मैंने जोड़ा हुआ है इसके बारे में बात करूंगा मैं, ठीक है। फिलहाल अभी आपको इस स्ट्रक्चर को देखना है, आपको जस्ट फोकस करना है कि किस तरह से ट्रांजिशन मेटल कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है। सो दिस इज योर ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड। और भी एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गिलमेंस रिएजेंट, तो आपका गिलमेन रिएजेंट है वो भी एक ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला बन जाता है ये R2CuLi, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर इज अ ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। कॉपर इज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। कोलमेंस रिएजेंट भी बोल सकते हो आप,
Coleman's reagent is also a transition metal organometallic compound. For example, Fe, CO4, 2 negative. This is your Coleman's reagent. This is also transition metal organometallic compound. I hope आपको सेकंड क्लासिफिकेशन समझ में आया. चलते हैं अगली क्लासिफिकेशन की ओर. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं लैंथेनाइट्स की या एक्टिनाइट्स की. अगर मैं लैंथेनाइट एक्टिनाइट्स की बात करूं, लैंथेनाइट एक्टिनाइट की बात करूं तो इसमें ब्यूटीफुल एग्जांपल आपका बनता है यूरानोसिन. यूरानोसिन इस क्लास में आप स्टडी कर सकते हो. उसका फॉर्मूला बनता है C8H8 होल ट्वाइस U. ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर यूरानोसिन. सो दिस इज योर यूरानोसिन. आई होप आपको ये याद रहेगा. ठीक है, इसके अलावा वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ठीक है, जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ. फिलहाल इतने क्लासिफिकेशंस मेटल्स के बेस पे इज सफिशिएंट. अगला जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बॉन्ड्स. सो नाउ वी विल फोकस ऑन टाइप ऑफ बॉन्ड कि कितने प्रकार के टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है, तो पहला हम बात करें, मैं मेंशन कर देता हूँ टाइप ऑफ बॉन्ड्स. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बॉन्ड्स. बॉन्ड्स की बात करूं तो पहला आपका आता है कौन सा, आयनिक बॉन्ड. ठीक है, ऐसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है. ठीक है, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं, इस तरह के आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड्स जनरली उन मेटल्स द्वारा दिखाया जाता है जो ग्रुप 1A एंड 2A से बिलोंग करते हैं. फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं. दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. ठीक है, तो जो भी आपका हाइड कार्बन प्रेजेंट होगा, जो भी कार्बन प्रेजेंट होगा इन मेटल के साथ, उसके ऊपर क्या होने वाला है, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, है ना, मेटल के ऊपर. ओके, तो दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स जनरली फेवर्ड बाय दोज हाइड्रोकार्बन. ये जो कार्बन जो है हाइड्रोकार्बन का पार्ट है. ठीक है, ये उस तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो जनरली अनसैचुरेटेड होते हैं. ठीक है, अनसैचुरेटेड होने का मतलब मेरा ये है कि बेसिकली इसमें रिंग्स हों. ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन अनायंस जिन पे नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबलाइज हो सके. ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन अनायंस जिनके जो नेगेटिव चार्ज है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर वो स्टेबलाइज हो सके, अगर ये स्टेबलाइज हो जाए तो इट्स गुड फॉर अस. ठीक है, और ये कंपाउंड काफ़ी स्टेबल बनेगा. फॉर एग्जांपल K+C5H5 नेगेटिव. यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज जो है इस पूरे के पूरे साइक्लोपेंटाडाइनाइल के रिंग में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और आप देख सकते हैं ये एरोमेटिक कैरेक्टर भी जनरेट करता है. ठीक है, तो दिस इज एरोमेटिक इन नेचर. आप इजीली समझ सकते हैं कि किस तरह से ये स्टेबल अनायन बना रहा है. दैट्स व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड इज फिजिबल. इसके अलावा और कंपाउंड्स भी हैं. फॉर एग्जांपल Na+C6H5 नेगेटिव. आपको पता है ये बेंजीन अनायन है. दिस इज ऑल्सो स्टेबल. Na+C4H9, दिस इज ऑल्सो स्टेबल. Mg2+C5H5 whole twice. You know that this is negatively charged. This is also stable. इसके अलावा और भी हैं.
फॉर एग्जाम्पल कार्बन से हमने 3 फिनाइल ग्रुप अटैच कर दिए, ठीक है, और इसमें नेगेटिव चार्ज है, इससे सोडियम अटैच है, सोडियम आयन, दिस इज अगेन स्टेबल, so these all are basically your organometallic compounds having ionic bond, ठीक है। now these compounds are unstable, याद रखना, they are unstable in air, and being unstable in air they can they readily hydrolyze in water to liberate hydrocarbon and formation of hydroxides, ठीक है। देखिए ये कितना रिएक्टिव होगा आपका, ये आयनिक बॉन्ड वाला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कितना रिएक्टिव होने वाला है, ये डिपेंड करेगा कि वो जो अनायन प्रेजेंट है इस पे वो कितना स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। उसकी स्टेबिलिटी आप पता करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि जितना वो स्टेबल है उतना स्टेबल रहेगा आपका कंपाउंड, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपका आयनिक कंपाउंड स्टेबल होगा उतना मुश्किल होगा उसे ब्रेक करना, ठीक है। तो ये तो मैं बात करी ऐसे कंपाउंड्स की जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। ठीक है, अगर मैं कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बात करूं तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक पार्ट है दैट इज बॉन्डेड टू द मेटल एटम बाय नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो कार्बन मेटल बॉन्ड है दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ये, ठीक है। तो दिस इज जो सिग्मा बॉन्ड, और इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जनरली जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी कंपाउंड्स दिखाते हैं, आसान भाषा में रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स दिखाते हैं ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 के। एंड इन कंपाउंड्स में ज़्यादातर जो बॉन्डिंग है कोवैलेंट बॉन्डिंग वो डोमिनेट करती है, और उनकी प्रॉपर्टी जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह ही होती है, ठीक है। देखिए जैसे आयनिक कंपाउंड था दैट वाज सॉल्युबल इन वाटर, तो ये कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर, रादर दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। इनके एग्जांपल्स लिखूं, डाइथाइल लेड लिख सकते हैं, ये भी एग्जांपल हो गया, ठीक है। डायमिथाइल मर्क्यूरी या डाइथाइल जिंक भी बोल सकते हैं। So these all are covalent organometallic compounds, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। I'll be using OMC as organometallic compound, ठीक है। These are compounds which cannot be explained on the traditional way of bond formation of that is 2 center 2 electron bond, ठीक है। इससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो ट्रेडिशनल हमारा बॉन्डिंग पैटर्न रहा है, ठीक है। एंड इनके एग्जांपल्स दूं मैं अगर आप सभी को, तो इसके एग्जांपल बन जाते हैं ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम जो है, ठीक है, इसमें भी मेटल कार्बन बॉन्ड होगा, है ना। तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा ये, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जो मेटल है दिस मेटल हैव strongly polarized cation,
दिस मेटल इज अ स्ट्रांगली पोलराइज्ड कैटायन, जिसके कारण क्या होता है, जो मेटल कार्बन बॉन्ड था, इसमें नेगेटिव चार्ज था, इसमें पॉजिटिव चार्ज था, दैट कन्वर्ट्स इनटू पार्शियल, सॉरी सॉरी गलत लिख दिया मैंने, इस पे पॉजिटिव था, इस पे नेगेटिव था, दैट कन्वर्ट्स इनटू पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एंड चार्ज सेपरेशन डिक्रीजेस। ठीक है, तो आई टोल्ड यू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में नॉर्मल टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं होता है। यहाँ पे जो मेटल कार्बन बॉन्ड होता है उसमें जो मेटल प्रेजेंट है दैट इज स्ट्रांगली पोलराइज्ड कैटायन, जिसके कारण जो उनके बीच में चार्ज सेपरेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नाउ बात करें इस तरह के पोलर मॉलिक्यूल्स की। ये ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं, देखिए पहले क्या था, कोवेलेंट बॉन्ड था इनके बीच में, लेकिन जो चार्ज सेपरेशन डिक्रीज हुआ है उसके कारण क्या बन जाएगा, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और इस तरह के पोलर मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होती है एसोसिएट करने की अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, और पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ट्रायल्काइल ट्रायल्काइल एल्यूमिनियम की, तो ये एग्जिस्ट करता है एज डायमंड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है एल्यूमिनियम, so this is your डायमेरिक फॉर्म ऑफ ट्रायल्काइल एल्यूमिनियम। इसको आप बोल सकते हो Al2CH3 होल 7, CH3 का होल 6। दिस इज योर डायमेरिक फॉर्म ऑफ ट्रायल्काइल एल्यूमिनियम। सिर्फ यही नहीं, मैं बेरिलियम की बात करूँ तो बेरिलियम भी पॉलीमराइजेशन शो करता है, तो हम इसका ही पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, so this is your polymeric structure of beryllium. यहाँ पे जो ये बॉन्ड एंगल होता है, दिस इज 114 डिग्री, दिस इज 66 डिग्री। ठीक है, दिस इज 1.93 एंगस्ट्रॉम, दिस बॉन्ड लेंथ इज, दिस इज द पॉलीमेरिक form of dimethyl beryllium. This is how it is formed. चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं अगले क्लासिफिकेशन की ओर। जो अगला क्लासिफिकेशन है दैट इज ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटलिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में एक ट्रांजिशन मेटल होता है दैट इज बॉन्डेड टू अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हियर मैंने आपको पहले बताया एक ट्रांजिशन मेटल इज बॉन्डेड टू कार्बन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इज अनसैचुरेटेड।
ठीक है। नाउ इसका एग्जांपल दूं मैं आप सभी को, तो इसका एग्जांपल बन जाएगा आपका वही, दिस इज सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट। तो ये आपका एक ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा और एग्जांपल भी हैं, जैसे कि डाइबेंजीन क्रोमियम, ठीक है। केरोसिन is also a transition metal organometallic compound। केरोसिन का स्ट्रक्चर मैं आपको पहले दिखा दिया था। ठीक है, ओके। नाउ अब जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन हेप्टिसिटी। तो हेप्टिसिटी के आधार पे हम क्लासिफिकेशन अगला पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमें समझना पड़ेगा हेप्टिसिटी होती क्या है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको लेक्चर समझ में आया, पसंद आया, डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much for watching my lecture.